आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हमारे पब्लिक वर्क्स के और एनएचएआई के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे केंद्र सरकार के साथ, जिसके अंदर भारतमाला में 3 जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चाहे वो अमृतसर से लेके और गुजरात तक का हो, चाहे वो गुड़गांव से लेके गुजरात तक का हो, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो इस्माइलाबाद से लेके नारनौल तक का हो। उसके अंदर एनएचएआई के संबंधित कई ऐसे मामले थे। 3 हमारे यमुना के ऊपर ब्रिजेस के मामले पेंडिंग थे, और एक जो मैंने पीछे जब गडकरी जी ने इनॉग्रेशन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हरियाणा प्रदेश में करे थे वर्चुअली, उनसे मांग करी थी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हरियाणा के अंदर बनाया जाए, जिसके लिए 2 प्रपोजल हमारी सरकार ने केंद्र को भेजे हैं कि उनको भी एनएचएआई टेकअप करे। एक प्रोजेक्ट जो फाजिल्का को मेरठ के साथ जोड़ेगा, मेरठ की छावनी को बॉर्डर के साथ जोड़ता है, और दूसरा हिसार से लेके और रेवाड़ी तक का। इन 2 प्रपोजल के ऊपर चर्चा हुई है कि इनका सर्वे करवाया जाएगा और जल्द से जल्द इनको टेकअप किया जाएगा। साथ में प्रदेश के अंदर एनएच के भी कई ऐसे मामले थे जो एक्विजिशन के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। एक्विजिशन की डिसम्बर्समेंट पेंडिंग पड़ी है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ पेंडिंग पड़ी है, उसके ऊपर भी आला अधिकारी हमारे प्रदेश के भी मौजूद थे, जिनने टाइम बाउंड एक्शन लेने की कमिटमेंट हमने करी है कि हमारी ओर से भी उसको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। जहाँ कृषि कानून की बात है, गडकरी जी भी फार्मिंग सेक्टर से कोई आज के नहीं, बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। उनने अपने क्षेत्र के अंदर कई ऐसे प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं, बिल्कुल उन पर भी चर्चा हुई है। और कैसे, क्योंकि एक विभाग इंडस्ट्री का जो सब विभाग है एमएसएमई, जिसके अंदर वो केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में वो जिम्मेवारी मेरे पास है, उस पर ज़रूर मेरी चर्चा हुई है कि फार्मिंग सेक्टर को और एडिशनल सपोर्ट भी ये दे पाएगा। एथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल प्रोडक्शन की बात है, उसके अंदर हरियाणा सरकार जल्द केंद्र को प्रपोजल भेजेगी कि हमें एथेनॉल प्रोडक्शन के एमएसएमई के तहत 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जिससे चाहे वो मक्के से हो, चाहे वो चावल से हो, चाहे और ऐसे प्रोड्यूस हो, वो यूटिलाइज कर प्रदेश में हम एथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर पाए। और केंद्र सरकार अपने जितने भी व्हीकल्स यूज़ करती है, उनके अंदर एथेनॉल यूटिलाइजेशन के ऊपर कदम उठाने का काम। भूषण जी, ये किसानों को लेकर जो काफ़ी बड़ा सवाल है, आज भी जो है आंदोलन, देखिए केंद्र एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी निरंतर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने तो परसों भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द इस पे 7वें दौर की चर्चा हो, इसके ऊपर डिसीजन आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, जो अपडेट्स भी मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा आती है आजकल, तो ब्रेकिंग आप लोग ज़्यादा करते हैं, कि जल्द 7वें चरण की चर्चा इसके ऊपर। सर 24 घंटे का आपने कहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, 40 घंटे की बात आपने की थी, अभी तक सर हो नहीं पाया। देखो, चर्चा अलग अलग संगठनों के साथ केंद्र की चलती आ रही है। अलग अलग लोग केंद्र के मंत्रियों से मिले भी हैं जो इस पूरी स्ट्राइक के अंदर हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 40 का इनका ग्रुप पहले मिलकर गया था, वो 7वें चरण की चर्चा के ऊपर जल्द आएगा और जल्द इसके ऊपर कुछ फैसला। देखो, समाधान तो चर्चा से निकलेगा, अड़ने से तो निकलेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो छोटे मोटे मामलों पर बातें अटकी हुई है, उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है, मगर किसान संगठनों के जो लोग हैं वो किसानी का फ़ायदा देखते हुए
वो भी जरूर अपनी ओर से एक कदम वापस ले, जिससे एटलीस्ट जो ये स्टैंड ऑफ है ये किसानी का नुकसान ना करे, किसानी का फायदा। सर उम्मीद की जाए कब तक बातचीत दोबारा शुरू होगी? ये तो आप किसान संगठनों के अंदर बैठे लोगों से पहले पूछिए। सर बीजेपी लेकिन वो तो कहते हैं कि अब जो है बातचीत से तो फिर बात नहीं बन रही है कई दिनों अणख और टसल से कभी भी बातें मनवा ही नहीं गई, बातें तो म्यूचुअल चर्चा से बनी। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जो कानून है कृषि कानून, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही उसके पीछे की इंटेंशन ही गलत है। इसलिए मेरे वो पास चाहते तो हैं कि रद्द कर दें, जो तो हम- इनपुट्स आए थे वो यही थे कि वो अमेंडमेंट्स चाहते थे शुरू में, वो एडिशनली एमएसपी लिखित में लिखी आए वो चाहते थे, और उसके ऊपर केंद्र मानने को तैयार है। अब हर रोज नई बात और नए कदम के ऊपर जब चर्चा आती है तो मुझे लगता है फिर ये प्रोलॉन्ग करने की बात है। आज 17 दिन हो गए, आगे कितना लंबा जाएगा इसको किसको पता। और चर्चा कर कर इसको निपटाया जाए, इसी से ही किसान का भी भला होगा और केंद्र सरकार भी उनकी बातें। सर बीजेपी नेताओं से जब अब न्यूज 18 की बात हुई, वह ओम प्रकाश ने भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला, प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह को आना चाहिए, किसानों से बातचीत करना चाहिए। क्या आप कहते हैं? चलो उनका सुझाव जो है वो तो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। ये तो तीनों बड़े लीडर्स हैं, आप भी उन तक ये सुझाव पहुंचा सकते हैं कि वो आए, उनकी बात भी रखी जाए। किसानों के लिए इन सभी लीडर्स ने इतिहास में काम किया है, और उसका कारण है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक रिकॉर्ड बनाया था। जब लोग टिब्बों पे खेती की नहीं सोचते थे, आज वहाँ पर कैनाल सिस्टम से पानी पहुँचाकर डेवलपमेंट कर कर दिखाई, और उन नेताओं को भी आगे आना चाहिए। सर आपने क्या व्यक्तिगत तौर पर बात की, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं स्टेट के और हरियाणा में सबसे ज्यादा असर इस आंदोलन का है। देखो, प्रदेश के अंदर प्रिक्योरमेंट करना हमारा काम है, और प्रिक्योरमेंट हमने रिकॉर्ड करी है। 7.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा, जो इस देश के इतिहास में किसी प्रदेश ने नहीं खरीदा, हरियाणा ने इस बार खरीदा, और 55,000 मेट्रिक टन हम और खरीदेंगे। पैडी की जहाँ बात आएगी, हमारी किसी मंडी के अंदर भी जो 2 वैरायटी प्रिक्योरमेंट की थी वो खराब नहीं हुई, उसका एक एक दाना हमने खरीदा। और तो और 1509 का जो रेट था वो जब एमएसपी की हमारी प्रिक्योरमेंट रेट से नीचे गया, उसको भी हमने एमएसपी पर प्रदेश की एग्रीकल्चर एजेंसीज के माध्यम से खरीदा। मूंगफली हो और ऐसी प्रोड्यूस थी दाल जैसी, जिनको हमने एमएसपी पर खरीदा। और मैं तो अश्योर कर रहा हूँ कि आने वाली प्रोड्यूस के ऊपर भी मैंने जल्द बैठक रखी हुई है। उसके अंदर जो एडिशनल प्रोड्यूस है फार्मर का, जो आज तक एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, अगर फार्मर क्रॉप वेरिएशन की ओर जा रहा है तो उसको भी हम एमएसपी पे पूरी तौर पर खरीदेंगे। सर एक सवाल सर कि आपको राजनाथ जी से क्या लगता है कि राजनाथ जी जैसे नेता, क्योंकि लंबा अनुभव है उनका किसानों के देखो, साथ तमाम बातचीत का, नेताओं रास्ता का निकल जो आज निकालने की केंद्र पूरी में भूमिका निभा सकते हैं। कैबिनेट में बैठे, राजनीतिक अनुभव खूब, वो लोग तो अपनी ओर से चर्चा कर रहे हैं, मगर चर्चा अगली ओर से भी आनी चाहिए। वन वे कनेक्शन कभी कामयाब नहीं। आगे जाके कुछ इस तरह की भूमिका निभा सकते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ ये जितने नेता हैं इनका राजनीतिक कद और एक्सपीरियंस खूब है। अगर ये तमाम प्रयास करेंगे और किसान संगठन भी अपनी बातों को मानने को तैयार होंगे तो जरूर जल्द इस पर निर्णय निकलेगा।